आज हम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ये हर साल 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसके ऊपर से जरूर रहता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। आइगन वैल्यूज तो बहुत इजी है, आइगन वेक्टर्स थोड़ा सा आपको निकालने के लिए, क्योंकि हर एक आइगन वैल्यूज के कॉरिस्पॉन्ड्स अलग अलग आइगन वेक्टर्स निकलते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना पड़ेगा आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स को। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स भी बोलते हैं। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर बोल लीजिए, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर बोल लीजिए। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स के लिए हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसको अच्छे से करेंगे। तो इसको निकालने का मेथड ये है कि आपको कोई सा भी एक मैट्रिक्स दिया रहेगा ए, इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स निकालना, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर्स निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो कैसे निकालते हैं, ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ ऐसा करने से मतलब डायगोनल्स में लेमडा को माइनस कर देते हैं। आई मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स, उसमें लेमडा का मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए से माइनस करते हैं, मतलब ए के जितने भी डायगोनल में एलिमेंट है वहाँ से लेमडा को माइनस करते हैं। फिर ऐसा करने से लेमडा में अपने को इक्वेशन मिल जाता है, कुछ भी ऐसा आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके लेमडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप यहाँ कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कैलसी चलाने आना चाहिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। कैलकुलेटर चलाकर निकाल लीजिए, चाहे फिर हीट एंड ट्रायल मेथड से लेमडा का मान निकाल लीजिए। लेमडा की यहाँ पावर 3 है तो 3 वैल्यूज आएंगी। इसी 3 वैल्यूज को ही अपन आइगन वैल्यूज बोलेंगे, इसी को आइगन वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, फिर हर एक आइगन वैल्यूज के लिए अलग अलग आइगन वेक्टर्स निकलता है। उसको फिर से अपन क्या करते हैं, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स वाई जेड, ये वाले इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। और लेमडा की जो वैल्यूज हैं अलग अलग वैल्यूज यहाँ पुटअप करते जाते हैं और यहाँ से एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं, एक्स वाई जेड का मान निकालते जाते हैं। जो भी एक्स वाई जेड का मान निकलता है वो अपना यहाँ आइगन वेक्टर निकलेगा, आइगन वेक्टर इस लेमडा के लिए। फिर इस लेमडा के लिए अलग आइगन वेक्टर, इस लेमडा के लिए अलग आइगन वेक्टर निकलेगा। ठीक है, जितने भी लेमडा आपको मिलेंगे हर एक लेमडा के लिए आपको आइगन वेक्टर्स अलग अलग निकालना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कि लेमडा की वैल्यू रिपीट हो रही है 3 2 2, मान लीजिए ऐसा लेमडा की वैल्यू आ रही है, तो इसके लिए आइगन वेक्टर अलग मिलना चाहिए, इस 2 के लिए आइगन वेक्टर अलग मिलना चाहिए, इस 2 के लिए आइगन वेक्टर अलग मिलना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि जो आंसर ये वाला 2 रखने से आएगा वही आंसर, सेम आंसर तो ये वाला 2 रखने से भी आएगा। लेकिन आइगन वेक्टर की क्वालिटीज यही है कि जब भी वैल्यूज रिपीट करती है तो इसका आइगन वेक्टर भी अलग अलग होना चाहिए। इसके कॉरिस्पॉन्ड आइगन वेक्टर अलग आंसर आना चाहिए, इस 2 के लिए अलग आना चाहिए। जितनी भी उसकी वैल्यूज हैं सभी के लिए आइगन वेक्टर्स अलग अलग आना चाहिए। तो इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे। यदि लेमडा का मान 3 2 -2 ऐसा है तब तो सबके लिए अलग अलग ही निकलेगा, लेकिन जो वैल्यू रिपीट कर रही है उसके लिए भी आइगन वेक्टर्स जो है अलग अलग मिलना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन। देखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 1 3 1 5 1 3 1 1। इसका अपने को आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स equation is
इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होगा, a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। मतलब डायगोनल्स में अपने को लेमडा से माइनस कर देना, जैसा ये है ना 1 1 1 3 1 5 1 3 1 1, इसमें डायगोनल्स में आप लेमडा को माइनस कर दीजिए, ठीक है, इक्वल्स टू 0। फिर जैसे आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे सिंपली वैसा सॉल्व कर लीजिए, ये वाला इक्वेशन करेक्ट निकलना चाहिए, ठीक है। ये लेमडा आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स में लेमडा का मल्टीप्लाई करके ए से माइनस किया गया है, तो यही रिजल्ट आएगा, आप करके भी देख लीजिएगा। फिर डिटर्मिनेंट को जैसे आप लोअर क्लासेस में सॉल्व करते थे वैसे ही करना है, 1 माइनस लेमडा, ये 1 माइनस लेमडा के लिए ये वाली रो और ये वाली कॉलम कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 5 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस में इसका इसके साथ -1, फिर ये -1, फिर क्या हो जाएगा, ये वाली कॉलम ये वाली रो कैंसल आउट हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 इंटू 1 माइनस लेमडा और इसका -3, फिर ये आ जाएगा 3, इसके लिए क्या होगा, ये वाली रो और ये वाली कॉलम कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 5 माइनस लेमडा, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, इसको आप रफ में सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, तो ये हो जाएगा 5 1 जब 5 माइनस 5 लेमडा माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 5, ये हो जाएगा यहाँ से लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 5 -1, ये वाला -1, ठीक है, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस लेमडा -3 प्लस 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 5 ज़ा 15 और ये हो जाएगा प्लस 3 लेमडा इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा और ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 4 और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा माइनस लेमडा -2, ये हो जाएगा प्लस 3, ये हो जाएगा 3 लेमडा -14, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ होगा इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा प्लस 4, फिर माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लेमडा क्यूब माइनस माइनस प्लस 6 लेमडा स्क्वायर और ये जाएगा -4 लेमडा और ये आ जाएगा प्लस लेमडा और ये आ जाएगा +2 और ये आ जाएगा 3 3 जा 9 लेमडा और ये हो जाएगा 42 इक्वल्स टू 0। अब इसको लेमडा क्यूब को आप स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। लेमडा क्यूब एक ही है तो यहाँ लिख ले लेमडा क्यूब, ये 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 1 लेमडा स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 लेमडा स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 -4 -10 और ये हो जाएगा +10, तो ये 0 लेमडा हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 2 6 और ये हो जाएगा -36, ठीक है, इक्वल्स टू 0। एक बार और इसको देख लीजिए। देखिए इसको आप अच्छे से लिखेंगे तो ये जाएगा माइनस लेमडा क्यूब प्लस 7 लेमडा स्क्वायर -36 इक्वल्स टू 0। पहला लेटर कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, मैथ्स का रूल है, तो माइनस को हटा देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये ऐसा आ गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ गया। इसको आप कैलकुलेटर की सहायता से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेंगे।
साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको चलाने आना चाहिए। तो यहाँ लेमडा का पावर 3 है तो लेमडा की 3 वैल्यूज आएंगी। जैसे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू डालेंगे, लेमडा क्यू का कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट -7, लेमडा की कोफिशिएंट 0 और कांस्टेंट 36 ऐसा डालेंगे तो लेमडा की तीनों वैल्यूज आपको मिल जाएगी। क्या क्या मिलेगा देखिए, ये लेमडा की तीनों वैल्यू -2, 3, 6 ये आपको मिल जाएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर से, है ना। साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाने आना चाहिए, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा और एक्यूरेट भी निकल जाएगा ये, ठीक है। और इसी को अपन आइगन वैल्यूज बोलेंगे। सो आइगन वैल्यूज लेमडा इक्वल्स टू -2, 3 और ये 6, ये आइगन वैल्यूज निकला, ठीक है। यदि इसको आप मैन्युअली सॉल्व करना चाहते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाहते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसका एक छोटा सा ट्रिक्स मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे आप इसको मैन्युअली सॉल्व करना चाहते हैं, ये लेमडा क्यूब -7 लेमडा स्क्वायर प्लस 36 इक्वल्स टू 0, तो हिट एंड ट्रायल मेथड जो आप लोअर क्लासेस में सीखे होंगे उसी का यूज़ करना है। लेमडा की वैल्यू आप 1 रखिए, -1 रखिए, 2 रखिए, -2 रखिए, ऐसा कुछ भी रखिए ताकि ये वाला पूरा का पूरा 0 आ जाए। जैसे 1 रखेंगे तो यहाँ आपने को मिलेगा 1 -7 प्लस 36, इसको कैलकुलेट करने से 0 नहीं मिल रहा है तो आप -1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, ऐसा करके आपको ट्रायल करते रहना है। जैसे इसमें मैं -2 रखता हूँ तो -2 रखूँगा तो -8 और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, ये 28 प्लस 36, तो देखेंगे 28 और 8 -36 प्लस 36 ये 0 हो जाता है। तो लेमडा बराबर -2 जो है एक आंसर अपने को मिल गया। लेमडा इसका 3 आंसर आएंगे, 3 आंसर में से एक आंसर -2 आ गया। अब 2 आंसर और कहाँ से निकलेगा, देखिए -2 तो यहाँ से भी निकला है, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी अपन निकाले हैं तो -2 निकला है। बाकी के 2 आंसर कहाँ से निकलेंगे उसको क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देते हैं। लेमडा प्लस 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरे को, ऐसा लेमडा क्यूब -7 लेमडा स्क्वायर प्लस 36 को ऐसा डिवाइड कर लीजिए। या फिर डिवाइड करने का एक तरीका ये है, इसके कोफिशिएंट को लिख दीजिए 1, इसके कोफिशिएंट को -7, यहाँ लेमडा नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 और ये हो गया 36। इसको आप डिवाइड कर लीजिए कितने से, लेमडा इक्वल्स टू -2 से, तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, ये दोनों को ऐड करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -9, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 ऐसा हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। लेमडा क्यूब से स्टार्ट किए थे तो एक माइनस हो गया तो ये लेमडा स्क्वायर बचेगा। अब ये हो गया लेमडा स्क्वायर -9 लेमडा प्लस 18 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको आप आराम से लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा, मिडिल टर्म्स को ब्रेक करेंगे तो -3 लेमडा प्लस 18 इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा लेमडा -6, ये हो जाएगा -3 लेमडा -6, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा लेमडा -3 और लेमडा -6 इक्वल्स टू 0, तो लेमडा इक्वल्स टू 3 और 6। तो लेमडा का 3 वैल्यू निकला, लेमडा इक्वल्स टू क्या क्या -2, 3 और 6, ठीक है। यही आपका आइगन वैल्यूज है जो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल के रखे हैं। जरूरी एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप इसको इस ढंग से निकाल करके बताएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेमडा की जो वैल्यू आई वो -236, तो आइगन वैल्यूज जो हो गया -236। अब हर एक आइगन वैल्यूज के लिए अलग अलग आइगन वेक्टर निकलेगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर निकालने का चलिए मैं पहले आइगन वैल्यूज को लिख लेता हूँ, उसके बाद आइगन वेक्टर निकालता हूँ। देखिए इसका आइगन वैल्यूज को आप ऊपर में लिख लीजिए। आइगन वैल्यूज क्या क्या मिला आपको, लेमडा इक्वल्स टू -2, 3 और 6, ठीक है।
इसके लिए आइगन वेक्टर, इसके लिए आइगन वेक्टर, इसके लिए आइगन वेक्टर अलग अलग निकलेगा। फॉर आइगन वेक्टर corresponding to each आइगन वैल्यूज, उसके लिए क्या करेंगे, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स करेंगे इक्वल्स टू 0, इसको 0 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास a माइनस लेमडा आई आपके पास दिया हुआ है। a माइनस लेमडा आई क्या है, ये a माइनस लेमडा आई के बदले में मैं रख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा 1 3 1 5 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा 1 और ये जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये 1 माइनस लेमडा। और x वेरिएबल का सेट कौन कौन सा है देख लीजिए। वेरिएबल सेट अपने पास क्या है, x y z और ये क्या है 0। ठीक है, इसमें लेमडा का मान अलग अलग आप रखते जाइए। एक बार -2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 6 रखेंगे। इसके लिए आइगन वेक्टर अलग निकलेगा, इसके लिए अलग निकलेगा, इसके लिए अलग निकलेगा। चलिए फॉर लेमडा इक्वल्स टू, यहाँ इस तरफ निकालते हैं, फॉर लेमडा इक्वल्स टू -2 के लिए क्या करते हैं, आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पास लेमडा की जगह में आप -2 रख दीजिए। यहाँ लेमडा की जगह में फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख, इसको इक्वेशन ए लिख दे रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन ए, जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ वहाँ आप -2 रख दीजिए। तो ये आपको क्या मिलेगा देखिए, ये हो जाएगा -2 रखेंगे तो +2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। -2 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये x की जगह में क्या रखेंगे, x y z और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या इक्वेशन बनेगा, ये देखिए 3x 1y 3z, ये हो जाएगा 3x + y + 3z इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगा x + 7y + z, हो जाएगा x + 7y + z इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x + y + 3z इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, देखिए आइगन वेक्टर जो है वो इन्हीं तीनों इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये तीनों इक्वेशन की क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ये तीनों इक्वेशन अलग अलग हो सकता है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तीनों इक्वेशन अलग अलग हो सकते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 में से देखिए 2 इक्वेशन जो है एक जैसा है और एक अलग है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और जब तीनों के तीनों एक जैसा हो तब कैसे सॉल्व करेंगे, वही यहाँ चीज़ मैटर करता है। इसी को आप ध्यान में रखेंगे कि इक्वेशन कैसा है, ये तीनों इक्वेशन। अभी फिलहाल 2 इक्वेशन एक जैसा है और तीसरा अलग है ना। तो अपन जब ऐसी कंडीशन हो कि 2 इक्वेशन एक जैसा हो और तीसरा अलग हो, तो किसी भी 2 अलग अलग इक्वेशन को ले, इसको एक मानेंगे और इसको अलग मानेंगे, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक जैसा है। जो एक जैसा है उसको एक इक्वेशन मानेंगे और ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। 3 को नहीं लेंगे, यहाँ 1 and 3 नहीं लेंगे, 1 and 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x, तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। देखिए ये और ये वाला इक्वेशन ले रहे हैं, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं ब्रज गुणनखंड विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ। x, तो x के लिए x को कवर कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 × 1 1 -7 3 21। ठीक है, y के लिए y को कवर करेंगे, तो इसका जो भी कोफिशिएंट है इधर लिख लीजिए।
ये हो जाएगा 3 1 जा 3, इसका कोफिशिएंट 3 1 जा 3 -3, ठीक है। और जेड के लिए देखिए, जेड के लिए जेड को कवर कर दीजिए, जो इक्वेशन मिला ये 7 3 जा 21 और ये मिलेगा 1 1 जा 1, ये तो ये हो जाएगा x अपॉन -20 y बाई 0 और z बाई 20 से डिवाइड कर दीजिए तो x बराबर -1, y बराबर 0 और z बराबर 1, ये मिला। सो आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2, लैम्डा इक्वल्स टू -2 के लिए क्या मिला, -1 0 और 1, -1 0 और ये 1, ठीक है। इसको और ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहला वाला लेटर कभी भी माइनस नहीं रहना चाहिए, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 0 -1, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो लेम्डा बराबर 2 के लिए आइगन वेक्टर ये निकला। उसी तरीके से लेम्डा बराबर 3 के लिए निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा आप देखिए, इसको सेम यही प्रोसेस चलेगा। तो देखिए लेम्डा बराबर 3 के लिए निकालते हैं, क्या निकलेगा। देखिए अब लिखेंगे आइगन वेक्टर फॉर लेम्डा इक्वल्स टू 3, लेम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए आइगन वेक्टर क्या निकलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन ए तो क्या क्या निकलेगा आप देख लीजिए, यहाँ 3 रखिए, 1 -3 -2 1 3 1 5 -3 2 1 3 1 -2 और ये हो जाएगा x y z और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसका इक्वेशन बनाइए, ये हो जाएगा -2x + y + 3z = 0। इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा +2y + z = 0। ये इक्वेशन नंबर 2 ये हो जाएगा 3x + y - 2z = 0। इक्वेशन नंबर 3, तीनों इक्वेशन अलग अलग हैं, तीनों इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 तीनों अलग अलग है। तो किसी भी दो इक्वेशन को आप चाहे इन दोनों को ले लीजिए, चाहे इन दोनों को ले लीजिए, चाहे इन दोनों को ले, किसी भी दो इक्वेशन को लेकर के सॉल्व कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो उसका आइगन वेक्टर निकल जाएगा। बिकॉज ऑल 3 इक्वेशंस आर डिफरेंट, so take any of 2, so take any 2, let equation number 1 and 2, let equation 1 and 2, 1 and 2 ले लीजिए आप, इसको और इसको ले लीजिए, इन दोनों इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x y और ये z। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोअर क्लासेस में सीख चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। x के लिए x को कवर कीजिए, इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 1 ये 1 1 1 जा 1, ये माइनस में 3 2 जा 6 ये आ गया। y के लिए y को कवर कीजिए और z और x को देखिए, x के कोफिशिएंट को इधर लिख लीजिए, तो हो जाएगा 3 1 जा 3 और माइनस माइनस +2, ये ऐसा आ गया। और z के लिए z को कवर कर दीजिए, इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए, तो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -1, तो ये निकलेगा x अपॉन -5 y अपॉन 5 और z अपॉन -5, 5 से डिवाइड कर लीजिए तो x अपॉन -1 y अपॉन 1 और z अपॉन -1। ठीक है, तो ये जो आइगन वेक्टर आया -1 1 और -1, सो आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3 इज -1 1 और -1।
या इसको पहला वाला माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसको आप -1 1 सॉरी 1 -1 और ये 1 ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेमडा बराबर 3 के लिए निकल गया। अब लेमडा बराबर 6 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे। सभी के लिए आइगन वेक्टर अलग अलग निकाल रहे हैं, तो लेमडा बराबर 6 के लिए कैसे निकालते हैं देखिए आइगन वेक्टर फॉर लेमडा इक्वल्स टू 6 के लिए निकाल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन ए से लेमडा की जगह में आप 6 रख दीजिए, तो ये आपको मिलेगा 1 -6, तो -5, ये 1, ये 3, और ये मिल जाएगा 1 5 -6 -1, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, और 1 -6 -5, और ये हो जाएगा x y z, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसका इक्वेशन बनाइए, -5x + y + 3z इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगा x - y + z इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाएगा 3x + y - 5z इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन आपस में डिफरेंट हैं, तो किसी भी दो इक्वेशन, चाहे इसको, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों, किसी भी दो इक्वेशन को लेकर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ऑल 3 equations are different, so take any two। तो ये हो जाएगा, मैं ले रहा हूँ ये दोनों को फर्स्ट, लेट इक्वेशन 1 and 2 ले रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z, तो x y z, x के लिए x को कवर कर दीजिए, इसके कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 1, माइनस में इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस +3 1 जा 3 आ जाएगा। इसके कोफिशिएंट को यहाँ लिख दीजिए, x के कोफिशिएंट को 5 और 1 है, y के लिए y को कवर कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो हो जाएगा 3, माइनस प्लस 5 1 जा 5, ये आ जाएगा। z के लिए z को कवर कर दीजिए, इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 5 -1 -5 -1 तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1, तो x/4 y/8 और z/4, इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, x/1 y/2 और z/1, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो लेमडा बराबर 6 के लिए जो आपको आइगन वेक्टर मिला वो क्या मिला, 1 2 1। तो इस तरीके से आपको सभी आइगन वैल्यूज के कॉरिस्पॉन्ड्स अलग अलग आइगन वेक्टर मिले, और ये याद रखेंगे कि हर एक आइगन वैल्यूज के लिए अलग अलग आइगन वेक्टर मिलना चाहिए, चाहे वैल्यू सेम ही क्यों ना हो। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।